प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि आत्मा के क्या गुण होते हैं और इसके क्या फल होते हैं आत्मा के। तो देखिए, आत्मा के शास्त्रों के अनुसार 7 गुण इसमें बताए गए हैं। जैसे सुख पहला है, शांति दूसरा है, और प्रेम तीसरा है, आनंद चौथा है, और ज्ञान पांचवा है, शक्ति छठा है, और सातवां पवित्रता है। तो सतोगुणी आत्मा कहा जाता है। इन गुणों के कारण आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। अब जैसे मान के चलिए, अब इसके 12 फल कौन कौन से हैं। ये जो है, आप इनमें से अगर आत्मा के लिए सातों गुण ले लेते हैं तो ये तो एकदम श्रेष्ठ और उत्तम वृत्ति हो जाएगी आपकी। अब इसमें एक बात बताऊं, आत्मा के संग में 7 पदार्थ और हैं इसके संग में। जैसे मान के चलिए 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु और आकाश, और आत्मा और परमात्मा, ये 7 भी इसके साथ रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये 5 तत्व भी इसके साथ रहते हैं और आत्मा हो गई, और आत्मा के अंदर परमात्मा भी होता है। तो कहने का मतलब सातों का ये भी 7 गुण है इसके। अब इसके लिए 12 फल कौन कौन से हैं उनको सुन लीजिए आप। तो ये 12 जो फल होते हैं, जैसे प्रेम है, आनंद है, शांति है, धैर्य है, दया है, और भलाई, और विश्वास, और नम्रता, और आत्म संयम, ज्ञान, और शक्ति, और संतोष, ये 12 आत्मा के फल प्राप्त होते हैं। जो आदमी इनमें से एक का भी अवलंबन कर लेता है वो कम से कम आत्मा के निकट आने का पहला कदम रख देता है और वो ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। अब इसमें क्या है कि इनमें से जैसे मान के चलिए आपने ये सातों के सातों गुण ग्रहण कर लिए, तो इन 12 फलों में से आपको एक फल अवश्य मिलेगा। जैसे मान के चलिए किसी आदमी को किसी से कोई द्वेष नहीं है और वो किसी से प्रेम भाव रखता है और किसी से शत्रुता नहीं रखता है, उसको प्रेम का फल प्राप्त होगा। और मान के चलिए कि जैसे आनंद है, यानी वो किसी आदमी को आने जाने से वो आनंद प्राप्त करता हो, हर्षोल्लास प्राप्त करता हो और गदगद हो जाता हो, तो लोगों के दिल में वो समा जाता है, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा का निवास होता है। हम आप सभी प्राणियों से प्रेम करेंगे तो मतलब परमात्मा का प्रेम होता है और वो आनंद होता है। तो इस तरह से आत्मा के जो 12 जो फल हैं, इनमें से आप उनको प्राप्त करेंगे तो एक फल प्राप्त कर लेंगे जीवन में, वो ही बहुत कुछ होता है। तो और इनमें से सातों के सातों ले लेते हैं या 12 फल जो होते हैं इनमें से किसी की प्राप्ति हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसमें से 2 या 3 कितना भी ले सकता है मनुष्य। जैसे शांति है भाई, जैसे मान के चलिए वो कोई मनुष्य साधना कर रहा है और वो शांति को प्राप्त करना चाहता है, तो वो यानी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से, नशेबाजी करने वाले लोगों से, या जो आदमी भजन वगैरह नहीं करते हैं, दिनों रात पापाचार में रहते, उनसे वो दूर रहने की चेष्टा करेगा और वो अपने मन को शांति हेतु प्राप्त करने हेतु वो अपने पे एक संतोष पैदा करेगा जिससे उसको शांति मिले। ये उसका गुण होता है। धैर्य का मतलब है आशावादी बनना और अपने में धीरज पैदा करना कि भाई मुझे
कोई चीज़ मिले या ना मिले, तो धैर्य का मतलब है अपने में संतोषप्रद किसी वस्तु की आकांक्षा ना करना। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। ये धैर्य। तटस्थ। दया कहते हैं किसी को आपके प्रति कोई बीमार देखते हैं आप, या किसी प्राणी को कष्ट में देखते हैं तो उसकी सहायता करने को दया कहते हैं। और मान के चलिए भलाई। भलाई का मतलब होता है कि जैसे भलाई तो पैसे से भी की जा सकती है, और भलाई जो है आप परमार्थ का काम करने से भी भलाई प्राप्त हो सकती है। तो भलाई भी एक दूसरे आदमी की होती है, अपनी नहीं होती है। ये दूसरे मनुष्यों का तुम कोई कार्य करते हो परमार्थ हेतु, वो भलाई में आता है। तो इस तरह से विश्वास पात्र बनना, जैसे मान के चलिए आप झूठ साठ से बिल्कुल परे हो जाएंगे, तो इस तरह से आपको ये विश्वास जीतना पड़ेगा। इसी तरह से ये 12 फल होते हैं आत्मा के। इस तरह से नम्रता है। किसी मनुष्य से अगर हमें वार्तालाप करना है तो बहुत विनम्र भाव से करनी है, क्रोध में आके नहीं करनी है, अहंकार में आके नहीं करनी है। आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो प्रकाश स्वरूप है, शांत है, इसमें सारे गुण होते हैं। तो इस तरह से आप आत्मसंयम का मतलब है कि मैं बिल्कुल समर्पण भाव से, विनीत भाव से, और अपनी बात पे कभी भी किसी पे अड़ना नहीं, और जो सत्य बात को स्वीकार करे, असत्य बात को अस्वीकार कर दे, उसको आत्मसंयम कहते हैं। और ज्ञान। ज्ञान का मतलब है यानी जान जाना किसी बात को, यानी रहस्य को जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। शक्ति कहते हैं कि एक एनर्जी होती है हमारी आत्मा के रूप में, उसको एहसास करना कि हाँ मेरे अंदर कोई एनर्जी है, तो मुझे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये एक शक्ति के स्वरूप में आत्मा हमारे अंदर है, और जो मिल जाए या ना मिले उसमें हमें संतोष प्राप्त करना है। ये 12 फल होते हैं। इनमें से आप किसी को प्राप्त कर लो तो आपकी कल्याण ही है इस संसार में। आपको जो परमात्मा देगा उसको स्वीकार करिए। तो भाई और बहनों, कल मैं आपके लिए बताऊंगा कि 84 लाख जो योनियाँ होती हैं वो किस प्रकार होती है। आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ नमस्कार।